नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यस स्टोरी ऑफिशियल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन ही पूजा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कहा जाता है कि नवरात्रि की 7वीं और अष्टमी का दिन सबसे शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, आज हम नवरात्रि के 7वीं और अष्टमी के पूजा के बारे में बताएंगे। इन दिनों देवी देवताओं की कृपा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां भक्तों ने इस 2 दिन में सच्ची भक्ति से पूजा की। उनके घर में अचानक सुख, शांति और समृद्धि आ गई। आज मैं आपको बताएंगे सरल भाषा में पूजा विधि, मंत्र और चमत्कारी बातें, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सके और आप भी 7वीं और अष्टमी की पूजा कर सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा शुभ और सफलता बनी रहे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यस स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग माता रानी की पूजा अष्टमी को करते हैं या 7वीं को। नवरात्रि 2025 में दोस्तों, नवरात्रि 2025 की मुख्य तिथि कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि शुरू 22 सितंबर 2025 सोमवार से हुआ है। 7वीं महासप्तमी 28 सितंबर 2025 रविवार। अष्टमी महाअष्टमी दुर्गा माँ की पूजा 29 सितंबर 2025 सोमवार को। नवमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को। विजयदशमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को। खास बात, समाप्ति से पूजा शुरू होती है और 7वीं से पूजा शुरू होती है। अष्टमी को महापूजन और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। दोस्तों, यदि आप इन 2 दिनों की पूजा विधि श्रद्धा से करेंगे तो आपकी जीवन में कुछ सुख, शांति और समृद्धि, स्वास्थ्य और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 7वीं की महापूजा विधि। 7वीं की पूजा कैसे हम लोग करते हैं, चलिए आगे जानते हैं। 7वीं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। देवी दुर्गा या शिव पार्वती की मूर्ति रखें। कलश में जल भरें, ऊपर नारियल रखें और आम के पत्ते सजाएं। दीपक जलाएं और लाल फूल, चावल, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। पूरे मन से ओम नमः शिवाय या माता दुर्गा का मंत्र जाप करें। खीर, फल या हलवा का भोग लगाएं। माता रानी को ये सब चीज़ बहुत पसंद है। अंत में आरती करें और कपूर जलाएं और पूरे घर में दिखाएं। फिर लास्ट में प्रसाद पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। 7वीं पूजा पर करने से ये सुख, शांति और परिवार में एकता बढ़ता है। चलिए दोस्तों, एक चमत्कारी उदाहरण हम लोग जानते हैं एक कहानी के तौर पर। दोस्तों, ये एक कथा है। एक भक्त के घर में लगातार कष्ट और दुख आ रहे थे। उन्होंने नवरात्रि की 7वीं और पूरा श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा की। अगले ही हफ्ते उनके घर में नई नौकरी या व्यापार में लाभ और स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलने लगी। कहते हैं यही शक्ति है 7वीं की पूजा की। भक्ति करने वाले पर देवी की कृपा हमेशा सक्रिय रहती है। अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अष्टमी की पूजा विधि कैसे करें।
सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वास्थ्य वस्त्र पहने। लाल फूल, अक्षत, हल्की सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। माँ को ये सब बहुत प्रिय है। दीपक जलाए, धूप करे और दुर्गा चालीसा या दुर्गा पाठ करें। खीर, हलवा या मिठाइयाँ, चना के घुघनी का योग भोग लगाए। यदि नवरात्रि अष्टमी है तो कन्या पूजन करें। छोटी बच्चियों को भोजन कराए और उपहार दे। इससे माता बहुत खुश होती है। और उसके बाद सभी में प्रसाद बांट दे, क्योंकि दोस्तों पूजा करने के बाद प्रसाद बांटने से प्रेम बनी रहती है। अष्टमी के दिन पूजा करने से हर प्रकार के दुख, कष्ट, बाधाएं दूर होती है और माता की विशेष कृपा मिलती है। चलिए दोस्तों, एक अष्टमी के चमत्कारी कथा सुनाते हैं। एक कन्या की कथा। एक महिला जो कई सालों से संतान सुख की कामना कर रही थी, उसने नवरात्रि की अष्टमी पर पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूजा की। माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और अगले ही वर्ष उनकी इच्छा पूरी हुई। दोस्तों, यही है कि अष्टमी की शक्ति। श्रद्धा से पूजा करने से माँ देवी की कृपा सदा बनी रहती है और माँ जो व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करता है उनकी झोली हमेशा भरी रहती है और पूरे परिवार खुश रहते हैं। दोस्तों, आप लोग भी अष्टमी और सप्तमी की पूजा जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों, ये थी नवरात्रि की सप्तमी और अष्टमी की पूजा विधि। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी इन दिनों श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यस स्टोरी ऑफिशियल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। फिर मिलेंगे नई आध्यात्मिकता और चमत्कारी कथाएं के साथ और फिर आपसे मिलने का और नई कहानी के साथ प्रस्ताव करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।